भैया भाभी आपने तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी, फिर शिकायत क्यों? अरे माँ, इतनी गर्मी में आप बरामदे में क्यों बैठी हैं? और घर का दरवाज़ा क्यों बंद है? अच्छा, तो मेरी राह देख रही थी, पर इसके लिए घर के बाहर बैठने की क्या ज़रूरत है? और ये क्या, आपके आँख से तो आंसू टपक रहा है, इसका मतलब ज़रूर कुछ हुआ है। आप मेरे साथ अंदर चलिए, मेरे रहते देखती हूँ आपके साथ कौन गलत कर सकता है। इस घर में विदा हुई थी माँ, बाप को छोड़कर नहीं गई हूँ। भाभी हो भाभी, आप इतना कहते हुए सुधा अपनी माँ कमला जी को लेकर घर के अंदर प्रवेश की। तभी अंदर से सुधा की भाभी रानी तमतमाते हुए बाहर निकली और बोली, लो आ गई। एक परेशानी क्या कम थी जो ननद भी आ गई। अरे माँ बाप के अपने रहते खाने का ठिकाना नहीं, और हर 6 महीने में ये उनका हालचाल पूछने चली आती है। आइए आइए ननद रानी, आपकी ही कमी थी। और ये क्या, गुस्से से लाल पीली क्यों हो रही हैं? सुधा बोली, भाभी आप भूल रही हैं, ये सिर्फ मेरा मायके नहीं बल्कि मेरी जन्मभूमि है। आपका जितना अधिकार इस घर पर है, मेरा भी उतना ही अधिकार है। फिर आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह का व्यवहार करने की? अगर आपके माँ बाप के साथ कोई ऐसा व्यवहार करे तो आपको कैसा लगेगा? रानी बोली, हमने कौन सा इन्हें घर से बाहर निकाल दिया? इस बात इस कहा कि थोड़ी देर बाहर बैठ रही तो कमरे की साफ सफाई करती हूँ। वो क्या है ना, मैं बड़े वाले कमरे में शिफ्ट हो रही हूँ और मम्मी जी दूसरे कमरे में जा रही हैं, तो इन्हें परेशानी ना हो इसलिए बाहर बैठने के लिए कहा था। सुधा बोली, मैं सब समझती हूँ, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, आप बात को घुमाया मत कीजिए। कमला जी बेटी से बोली, बेटी क्यों बात को बढ़ा रही हो? तुम तो चली जाओगी, बाद में मुझे भी सब देखना पड़ेगा। क्यों मेरे लिए मायके से अपने रिश्ते को खराब कर रही हो? इतना कहते हुए कमला जी फुट फुट कर रोने लगी। अभी पिछले साल कमला जी के बेटे गौरव और रानी की शादी हुई थी। साल भर में ही गौरव को अपना कमरा छोटा लगने लगा और माँ बाप का कमरा बड़ा लगने लगा। सुधा जी ने उस दिन को याद किया जब गौरव पिता से घुमा फिराकर अपने मन की बात कहने आया था। पापा, आपका कमरा इतना बड़ा है कि माँ से उतनी साफ सफाई भी नहीं हो पाती है। देखिए उस कमरे की हालत कितना गंदा हो गया है। ऐसे भी आपके कमरे में बस एक अलमारी और एक पलंग रखी हुई है, जबकि मेरा कमरा बहुत छोटा। और सुधा, पत्नी के मायके में इतना सामान आया है कि उस कमरे में आ नहीं रहा है। आप बुरा ना मानो तो सोच रहा हूँ क्यों ना हम कमरों की अदला बदली कर लें। और फिर पापा, आप तो पंखे में सोते हैं, हम इस कमरे में एसी लगाने की सोच रहे हैं। कौशल बाबू बोले, बेटा गौरव, अभी अभी जो तुमने बात कही बेटे की शादी के बाद माँ बाप बदल जाते हैं, वो तो तुमने अभी खुद ही सिद्ध कर दिया। जिस कमरे में तुम्हारी माँ इतने सालों से रह रही है, अचानक तुम्हारी शादी के बाद तुम्हें वो कमरा गंदा लगने लगा। आज तो तुम उस कमरे में पंखे में ही सोचे थे, फालतू में ऐसी ज़रूरत पड़ गई। कमला जी वहीं बैठी सुधा से फ़ोन पर बात कर रही थी। उसकी बात को टालकर फिर फ़ोन रखकर वो बोली, आप भी ये कैसी बातें कर रहे हैं? हो सकता है उसे उसके कमरे में दिक्कत हो रही होगी। बेटा, तुम्हारे पापा कहने का वो मतलब नहीं है। ठीक है बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे कमरे में शिफ्ट हो जाऊंगी। ऐसे भी ऐसी कि हवा बुढ़ापे की हड्डी के लिए सही नहीं है। ऐसा करो, बहू को कहो अपना सारा सामान इसमें रखवा ले। गौरव बोला, माँ बाप भी हद करती है, वो अकेली ये सब कैसे कर पाएगी? मैं कल 2 मजदूर भेज दूंगा, पहले तो उस कमरे की रंगाई पुताई करवाऊंगा, साफ सफाई हो जाएगी, फिर मैं अपना सारा सामान उस कमरे में लाऊंगा। समझने की कोशिश कीजिए, नई नई बीवी है, उसके लिए इतना तो करना बनता ही है। पापा बुढ़ापे में ही आपके बारे में इतना सोचते हैं कि मैं अपनी पत्नी के लिए इतना भी नहीं करूं। तब तक आप अपना सारा सामान स्टोर रूम में रखवा लीजिए और गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाइए। कम से कम 1 हफ्ते समय तो लग ही जाएगा। इतना कहकर गौरव वहाँ से चला गया। कौशल बाबू बोले, देखा कमला जी, इस बेटे के तुम इतना प्यार करती हो, क्या समय पर वो तुम्हारे लिए करेगा नहीं लगता है? अपना कमरा उसे देकर तुमने ठीक नहीं किया। कहीं अफवाह सच तो नहीं साबित हो जाएगी कि पत्नी के आते ही माँ बाप बेटे के लिए बोझ बन जाते हैं, क्योंकि आज पत्नी के लिए हमें हमारा कमरा खाली करने को कह रहा है। ऐसा न हो कि एक ससुराल वाले के लिए यह घर खाली करने के लिए कहे। इसे हमें ज़्यादा अपने ससुराल वालों से प्रेम है, वरना देखती नहीं हो उन लोगों से हर रोज़ बात करता है पर अपनी बहन का हालचाल तक नहीं पूछता। कमला जी बोली,
आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भविष्य की बातें आपकी अभी से ही कैसे पता है? हो सकता है उस कमरे में उसे दिक्कत हो रही होगी और वो अब आपसे कह नहीं पा रहा होगा। हमने तो अपनी ज़िंदगी जी ली, अब छोटे से कमरे में आपके साथ मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी हमारा काम पंखा या कूलर से चल जाता है। कौशल बाबू बोले, कमला मैं तुम्हारी हर बात को सहमत हूँ, पर ये भी तो देखो कि अपने सुख की के लिए तुम्हारी तकलीफ़ भी नहीं देख पा रहा है। माँ की ममता अंधी होती है, ये बात तो मैंने सुना ही है, क्योंकि जिस बेटे के लिए माँ धूप छाँव सब बर्दाश्त करती आई, आज उसी माँ को वो पुराने कमरे में रहने को बोल रहा है और तुम कहती हो इसमें कोई बात नहीं। एक दिन रानी गौरव को माता पिता यहाँ आते हैं तो वो किस कमरे में रहेंगे? मैं आपके माता पिता के साथ एडजस्ट कर रही हूँ, तो क्या आप मेरे माँ बाप के रहने की व्यवस्था भी नहीं कर सकते? पत्नी की बातों को सुनकर गौरव बोला, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? रानी बोली, आपके बाबूजी कब काम आएंगे? लोगों को उतनी तनख्वाह नहीं मिलती जितना उन्हें पेंशन मिलता है, थोड़े पैसे उनसे निकलवाओ। पत्नी की बात सुनकर गौरव कौशल बाबू के पास पहुँच गया। पापा मैं सोच रहा हूँ गेस्ट रूम को भी नया जैसा कर दूंगा। मेरे ससुराल वाले यहाँ आते जाते रहेंगे तो उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, फिर एक साथ दोनों काम हो जाएगा। अभी मेरा हाथ तो बहुत टाइट चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ आपका पेंशन के पैसे तो धरे के धरे रह जाते हैं, तो क्यों ना आप ये रंगाई पुताई का खर्चा देख लीजिए। गौरव के जाते ही कौशल बाबू ने पत्नी से बोले तो कमला जी उनको समझा बुझाकर शांत की, पर उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये बात खटक रही थी कि 2 दिन बाद कमरे की रंगाई पुताई शुरू होगी तो माता पिता को अपना रूम न देकर गेस्ट रूम में रहने को कहा। कमला जी को अस्थमा का प्रॉब्लम थी और गेस्ट रूम बहुत दिनों से बंद था, जिसके कारण चारों तरफ से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी। बेटे को ससुराल वालों के चक्कर में अपनी माँ का कष्ट नज़र नहीं आ रहा था। बातों बातों में कमला जी ने सुधा को सारी बातें बताई। सुधा ने कहा, जब तक वहाँ काम चल रहा है आप मेरे पास आ जाइए। सुधा के साथ ससुर उसके साथ रहते हैं, जिसके कारण कमला जी उसके घर पर भी नहीं जाना चाहती थी। कौशल बाबू बोले, कमला माँ की गाय को पूत की जमाई कसाई का कहावत तो बहुत पुरानी है, क्या तुम्हें नहीं सुनी है? जिस बेटे के लिए तुम अपना सब कुछ छोड़ रही हो उसे तुम्हारा कष्ट तक नहीं दिख रहा है। इससे अच्छा तो हम सुधा के पास चले जाते। तुम हो कि वहाँ जाने के लिए भी तैयार नहीं हो, इतना क्यों सबके बारे में सोचती हो? रानी ने दोनों दंपति के बातें सुनी और गुस्से में बोली, पापा जी सही कहते हैं थे, आपके रिश्तेदार आपके अपने बेटे को अपनी मर्जी से कुछ करने ही नहीं देते। आपका बेटा अगर आप लोगों पर खर्च करे तो बहुत अच्छा, वही अगर मुझ पर या मेरे मायके वालों के लिए कुछ करे तो आप लोगों को इतना बुरा क्यों लगता है? कौशल बाबू बोले, बहू ये तो पहली बार देख रहा हूँ कि बेटा माँ बाप को छोड़कर सास ससुर के आने जाने की चिंता कर रहा है और मैं सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करता। अगर तुम्हारे पति अपने शौक मौज के लिए कुछ पैसे खर्च करना चाहता है तो बेझिझक करे, मैं उसे कभी हिसाब मांगने नहीं आऊँगा, पर मैं अपने पैसे यूं ही नहीं कर सकता क्योंकि मैं कमाता नहीं हूँ। इन सब बातों के चर्चा अपने पति से करो तो बेहतर होगा, इस विषय में तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता। इतना कहकर कौशल बाबू घर से बाहर चले गए। वक्त बीत रहा था। रानी घूमती फिरती कमला जी के बेटे से अलग करने की बात सुनती रहती, जिससे एक माँ के कलेजे को सांप जाता। करीब 2 हफ्ते बाद कमला जी और कौशल बाबू के बारे में कहने पर थोड़ी सी साफ सफाई हुई और वो दोनों गेस्ट रूम में फिर से शिफ्ट हो गए। अब उन्हीं कमरे में अच्छा लगने लगा। एक रोज़ दोनों दंपति हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे और टीवी देख रहे थे, तो रानी कमला जी को बोली, मम्मी जी क्या आप पापा जी के साथ कमरे में बैठ सकती हैं? मेरे कॉलेज के कुछ दोस्त आ रहे हैं। कमला जी कौशल बाबू को बोली, चलिए कमरे में चलते हैं, यहाँ चाय पियेंगे। कौशल बाबू ने शक की नज़र से कमला जी को देखा तो वह बोली, अरे बहू के कॉलेज के कुछ दोस्त आने वाले हैं, उनके सामने हम लोग बैठकर क्या करेंगे, तो चलिए ना हम कमरे में बैठते हैं। इतना कहकर वो उन्हें ले कर चली गई। कई घंटे तक घर में शोर शराबा होता रहा। दोनों वृद्धि दंपति को परेशानी तो हो रही थी, पर उन्होंने नज़रअंदाज किया। काम वाली सब कुछ बनाकर और कमरे अपने समय पर वापस चली गई। रानी ने बहुत कहा कि पर वो रुकी नहीं और चली गई। रानी कमला जी के पास गई और बोली, मम्मी जी क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? कौशल बाबू इशारों से कमला जी को मना करते
रहे पर कमला जी बहू की मदद करने के लिए चली गई। रानी बोली, मम्मी जी क्या आप इन सब के लिए चाय कॉफ़ी बना दीजिए और हाँ, कुछ बर्फ़ के टुकड़े भी लाकर रख दीजिए। अब हर कोई हमारे तरह चाय कॉफ़ी तो पीता नहीं है, इनके साथ किसी न किसी को तो बैठना ही होगा, तो मैं बैठ जाती हूँ। कमला जी चाय बनाकर लाई तो रानी की एक सहेली बोली, पुष्पा तुमने अपने पति को तो अपने रंग रंग में रंग लिया, इस घर को और घर वालों को भी अपडेट कर दी हो। अब जाकर ये लोग तुम्हारी स्टैंडर्ड के लोग इतना कहा कर वो सब हंसने लगे। उसने साथ ही रानी की भी हंसी रही थी। ये बात सुन कमला जी को अच्छी नहीं लगी। रानी के एक दोस्त ने कहा था, हे ओल्ड वूमेन, जरा जरा वो बोतल और बर्फ़ तो पास करो। कमला जी अपनी बहू का मुंह देखने लगी तो रानी बोली, दे दीजिए बोतल और जाइए यहाँ से। धीरे धीरे समय बीतने लगा। करीब 2 साल हो गए। एक रोज़ दोनों बेटे के बचपन के दिनों की बातें करके मुस्कुरा रहे थे। तभी गौरव आया और बोला, पापा आपसे एक काम था, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं कहूँ। कौशल बाबू बोले, बेटा मैं बुरा मानकर भी क्या कर सकता हूँ, और अपने पिता से कहने में क्या संकोच, जो कहना है खुलकर कहो। वो बोला, रानी के भाई की शादी तय हो गई है, लड़की इसी शहर की है। कमला जी खुश होकर बोली, अच्छा बहू ने बताया नहीं? रानी बोली, मम्मी जी कहाँ ध्यान रहता है, पूरे दिन तो आप सबकी सेवा में लगी रहती हूँ, फिर मैंने सोचा था सब तय हो जाए तो आपको खुशखबरी दूंगी। गौरव बोला, माँ लड़की वाले इसी शहर से शादी करना चाहते हैं, तो मैं सोच रहा था क्यों ना आप लोग 15 दिन के लिए सुधा के घर क्यों नहीं चले जाते हैं। कौशल बाबू गुस्से में खड़े हो गए और बोले, 15 दिन के लिए हम हमारा घर छोड़कर क्यों अपनी बेटी के घर चले जाएं? अगर व्यवस्था ही करनी है तो बहू के रिश्तेदारों के रहने की व्यवस्था 15 दिन के लिए किसी होटल में कर दो, हम अपना घर छोड़कर कहीं और क्यों जाएंगे। गौरव बोला, पापा आप तो बच्चों की तरह बात करते हैं, आपको क्या लगता है इतना पैसा लगाकर कि घर की पेंटिंग क्या आप लोगों के रहने के लिए मैंने करवाई थी? मेरे ससुराल वाले क्यों न कहीं जाकर रहेंगे जब मेरा खुद का यहाँ इतना बड़ा घर है तो। रानी बोली, सुनो जी, मैं ना कहती थी जिस माँ बाप के आप दिन रात दुगुना रहते हो वह आपकी बात कभी नहीं सुनेंगे। मैंने कहा था हम कहीं और रह लेते हैं, पर आपने कहा अपने माँ बाप से अलग होकर नहीं रहना चाहते। देख लिया मम्मी जी, बेटा है क्या आप लोगों से अलग नहीं होना चाहते, और आप लोग हैं कि बेटे की छोटी सी खुशी पूरी नहीं कर पाते। पैदा होता अगर मैं पहले कुछ बता भी देता तो वही जो पापा जी क्या चाहते हैं। गौरव बोला, ठीक है, अगर आप सुधा के घर नहीं जाना चाहते हो तो चाचा जी के पास 15 दिन के लिए चले जाइए, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। अब बात को बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं पापा, मेरे लिए आप दोनों को इतना तो आपको करना ही होगा। इतना कहकर गौरव और रानी वहाँ से चले गए। कमला जी की आंखें भर आई तो कौशल बाबू बोले, देख लिया, साल नहीं लगा पत्नी के लिए कमरा खाली करवाया, आज अपने ससुराल वालों के लिए हमें गेस्ट रूम से भी बाहर निकाल रहा है। वो दिन दूर नहीं जब हमें यह अपने ही घर से बाहर करने के लिए रास्ता दिखाएगा। कमला हमारा बेटा दूसरों के लिए पल पल हमें खून से पराया कर दिया, बस यही दिन देखना बच गया था, पर मैं उसका बापू हूँ, जब तक उसके सही रास्ते पर नहीं लाऊंगा चैन से नहीं बैठूंगा। उस रात कौशल बाबू कमला जी को लेकर अपनी बेटी के घर चले गए और दामाद को उन्हें सारी बात बताई। उसी शहर में कौशल बाबू के भाई भी रहते थे, वहाँ भी आ गए। फिर दामाद और दोनों भाई मिलकर एक वकील को पास गए और उससे सलाह मशवरा लिया। करीब 15 दिन बाद कौशल बाबू घर आए और बोले, मैं समाज के सामने अपने खानदान का नाम खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए चला गया। कभी तुम्हारी पत्नी में अपने मित्रों के लिए, कभी तुमने अपने ससुराल वालों के लिए हमें पल पल पराया किया, और कल तक बस यह सुनता था कि बेटा शादी करके बदल जाता है, पर उससे तुमने सत्य साबित किया। हम तुम्हारी परवाह करते हैं, इसलिए कह रहे हैं, घर के अगले हिस्से में हम रहेंगे, पिछले हिस्से में तुम रहोगे, पीछे के रास्ते तुम इस्तेमाल करोगे और अपना खर्चा पानी खुद उठाओगे। गौरव बोला, मैं सब जानता हूँ, ये सब बातें आपको जीजा जी नहीं सिखाई है ना। जीजा जी और आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, और चाचा जी आप भी कुछ नहीं कह रहे हैं। दामाद बोला, साले साहब आपने रास्ते में कांटे तो अपने खुद ही बिछाए हैं, जब आप रिश्तों की मर्यादा लांघेंगे तो आपके पिता हैं। चाचा बोले, जब तुमने
अपने माँ बाप के साथ पराये जैसा व्यवहार किया, तब क्या मुझसे पूछा जो अब बोल रहे हो? सुधा बढ़कर बोली, भाई तुमने